हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट, वो भी फर्स्ट पेपर की, जो आपके फर्स्ट पेपर में 30 नंबर का एनवायरमेंट का पार्ट होता है आपका। उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है ताकि आप कम से कम 30 में से 28 नंबर ला पाएं। और यकीन मानिए, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके 30 में से 30 नंबर भी कहीं नहीं गए। सिर्फ आपको आपको बहुत कम पढ़ना है। बहुत कम पढ़कर भी आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब बात करते हैं। देखिए, जो आपका एनवायरमेंट का पार्ट है, सबसे कम मेहनत करनी होती है उस वाले पार्ट में। अब आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको पढ़नी है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास की बुक में जो एनवायरमेंट की बुक चलती है एनसीईआरटी की, अगर आप फर्स्ट और सेकंड की बुक पढ़ोगे तो उनमें इतना ज्यादा मैटर नहीं है। यानी कि इतनी नॉलेज तो आपको होगी। वो थोड़ा बहुत नॉलेज होती है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप ना। कम समय में ये तीनों बुक पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स बना लीजिए आप। लगभग 1 से 2 घंटे में आप सारे नोट्स वो रिवीजन कर लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं, और सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपके काम की है। फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आप और हाँ, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए आपको जैसे बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, अलग अलग प्रकाशन की बुक आती है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, हर स्टेट के दिए होते हैं। जैसे हर स्टेट का टेट होता है ना, इसी तरीके से उसमें सीटेट और जो अदर स्टेट है उनके जो टेट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है प्लस एनसीईआरटी बुक। बस इतना काम करना है। सिर्फ ये दोनों काम कर लेते हैं ना आप, तो आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए, चाहे आप कोई और बुक कितनी भी पढ़ लो, यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो बुक होती है ना, जो गाइड होती है, उनमें क्या है, एनवायरमेंट आता है, लेकिन कौन सा वाला आता है जो हमारे यूपी टेट में पूछा जाता है वो वाला आता है, यानी फैक्चुअल आता है, डाटा वाला आता है। ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में, उसके लिए तो हमें एनसीईआरटी बेस्ट है। आप देखेंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे भी आपको मिल जाएगी। जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना 30 नंबर के, जब आप उन्हें करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपको करना क्या है, बस किसी की मत सुनिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो इसमें मेरा कोई फायदा तो है नहीं कि भाई मेरा इसमें कुछ लालच है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से अब तक कितने हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आप लगा लीजिए साल में 2 बार होता है, तो आपको इतने सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो सारी एनसीईआरटी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। क्योंकि वो क्वेश्चन जो आप करेंगे प्रीवियस ईयर, वहां पे भी एनसीईआरटी पूछी जा रही है, ठीक है। वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से ही। यूपी टेट में आता है फैक्चुअल डाटा, और 1-2 क्वेश्चन आपको फैक्चुअल डाटा वाले भी एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, बाकी आपको किसी की नहीं सुननी। अब बस, अब जो नेक्स्ट सीटेट है वो भी जल्दी आने वाला है, तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, हर बार आता है भाई। हर 6 महीने में आपका सीटेट का पेपर होता है। ऐसा तो है नहीं कि इस बार होगा नहीं, होगा। नोटिफिकेशन थोड़ा लेट होगा, कोई बात नहीं अगर थोड़ा लेट आता है, लेकिन आपके लिए तो अच्छा है ना कि आप अपनी प्रैक्टिस अगर पहले से ही करते रहेंगे। आप सभी को पता है जो सीटेट का पेपर होता है टाइम मैनेजमेंट का पेपर होता है, क्योंकि काफी लॉन्ग पेपर होता है आपका। बच्चे टाइम की वजह से भी काफी सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं, बाद में तुक्का लगा के आते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन तो लानी है नहीं कि आपको वहां पर तुक्का लगाना पड़े टाइम की वजह से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पर डे एक जो है मॉक टेस्ट देंगे, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए घर पे, उसी को ही सोल्व कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें या ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन करें। आप जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है फिलहाल, यदि आपने दिया होगा तो प्रैक्टिस सेट होगा, नहीं है तो आप लेके आइए और वहां पे ऐसा मॉक टेस्ट लीजिए जिसमें एनसीईआरटी का समावेश हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने भी एक बार मॉक टेस्ट खरीदा था तो उसमें फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, एनसीईआरटी नहीं थी, यानी कि उसमें से मेरा कुछ नहीं लगा, ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी एनसीईआरटी लर्न हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि
जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पर एक लाइन में आपका जो है एनसीईआरटी लिखी हुई होती है, ठीक है। आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर में नहीं तो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब फॉर्म फिल होगे। अरे आ जाएगा, आप जो है तैयारी कीजिए अपनी, क्योंकि जब जरूरी नहीं है अभी कि आपको सिर्फ एनवायरमेंट ही तैयार करना, आपके और भी सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, आपको हिंदी भी तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, कुछ बच्चों को इसकी जगह संस्कृत भी तैयार करनी होगी। और सबसे बड़ा जो रोल होता है सीडीपी का, सीडीपी आपको पढ़नी है, समझनी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आपको सीडीपी भी तैयार करनी है। आपको सारी चीजें जब आप अभी से ही तैयार करेंगे तो तब उस लास्ट टाइम पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय में लास्ट टाइम में आपको ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 महीने में सीटेट कैसे पास करे, दिन में सीटेट कैसे पास करे, 7 दिन में सीटेट कैसे पास करे, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप पहले से तैयारी करें। जो होती है हमारी कभी वेस्ट नहीं होती। मुझे पता है अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो आने वाले टाइम में आप जरूर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि टीचर तो आपको बनना ही है। तो उसमें भी ये चीज आपकी काम आती है, सीडीपी आपकी हर एग्जाम में आती है। अगर टीचिंग का कोई आप एग्जाम दोगे, किसी भी स्टेट का हो, जरूरी नहीं है यूपी का हो, राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट का हो, वहां पे सीडीपी पूछी जाती है, ठीक है। एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप किसी अदर स्टेट का टेट भी देते तो वहां पे भी पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज पहले से याद होंगी तो आपका ही फायदा होगा, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। और उसके बाद जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उसमें भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का रोल जो है सिर्फ आपका सीटेट तक ही है, हर एग्जाम में एनवायरमेंट से क्वेश्चन लगते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना और अपनी पढ़ाई में अब लग जाना है, क्योंकि जल्दी आपका जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल होंगे और फिर लास्ट समय में आप पढ़ोगे ज्यादा, क्योंकि अब जब तक ये होता है ना कि जब तक हमारे सिर पे नोटिफिकेशन नहीं आता तो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पाते। आप ये सोचिए कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि तब भी करोगे ना तब आ जाएगा। तो अभी से ही आपको पढ़ना है। आप ये मान के सोचिए कि मेरा एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, और ये मेरा लास्ट एग्जाम है। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे बार बार सीटेट का पेपर नहीं देना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3-3 4-4 बार सीटेट में फेल हो जाते हैं। मुझे कमेंट आए थे कि मैं 3 बार सीटेट का पेपर दे चुका हूँ, फेल होगा, 4 बार दे चुका हूँ, फेल होगा। तो भाई आपको एक बार में ही ऐसी तैयारी करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपको देना ही ना पड़े। ये मान के चलो कि अभी से अगर ये मान के चलोगे कि अगले महीने मेरा पेपर है, ठीक है, और आपको पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है। जब आप अभी से ही ऐसा पढ़ोगे ना कि नेक्स्ट मंथ मेरा पेपर है, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर आप ये सोचकर पढ़ोगे ना कि 5 महीने बाद मेरा पेपर है, तो सच में आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आप जो है आलस कर जाओगे और पढ़ने में लेट होते चले जाओगे। आप ये सोचोगे आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, और ऐसे होते होते महीना कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी होगी, समझी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।